हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो ये वीडियो है 26 जनवरी का दिन है, सोमवार, और अभी टाइम हो गया है दोपहर के 4 बज के होंगे। और इस वक्त बना रही हूँ मैं आज खाना, दोपहर का खाना। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत मतलब दांत में दर्द है मेरे, जो दाढ़ होती है ना उसमें। तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। दोपहर के टाइम पर दवाई खाकर मैं सो गई थी। अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है तो फिर खाना बना लिया है सबके लिए। और थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रखा है मैंने क्योंकि शाम को जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। वहाँ जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है घर वापस आने के लिए। इसलिए मैंने सोचा अभी के लिए भी हो जाएगा खाना और रात के लिए भी हो जाएगा। वैसे भी अभी 4 बज गए हैं तो रात होने में इतना ज़्यादा तो टाइम है नहीं, इसलिए बना के रख दिया है। रोटियां बना ली है, चावल है, और ये आलू और मटकी की सब्जी है रस्से वाली। चावल के साथ भी हो जाती है, रस्से वाली सब्जी होती है तो। और दाल जब नहीं बनाती हूँ ना, मतलब ये रस्से वाली सब्जी होती है ना, तो उस दिन दाल नहीं बनाती हूँ मैं। अगर सूखी सब्जी है तो चावल के साथ खाने के लिए दाल बना लेती हूँ। और अभी देख सकते हो आप मेरा मुंह, इतना ज़्यादा मतलब सूजन आ गई है दवाइयों की वजह से भी, और दाढ़ भी जो है उसमें सूजन आ गई है। तो ना ये हंसने का मन कर रहा है और ना ही बात करने का। तो सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरे बच्चों को, क्योंकि सुबह सिर्फ एक बार ना मैंने पोहे बना लिए थे और वो भी 12 बजे बना लिए थे। सुबह के टाइम पर सानू चली गई थी स्कूल में, सब 26 जनवरी है तो उसके स्कूल में प्रोग्राम होता है तो वो चली गई थी। अभिषेक नहीं गया था, वो नहीं जाता है कॉलेज में, 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो नहीं जाता है, लेकिन सानू चली गई थी। और आज इसको ना चाय और चपाती नहीं मिली है क्योंकि चपाती मैंने सुबह बनाई नहीं थी और इस वक्त उसको चाय चाहिए था, इसलिए उसने इस तरह से मुंह बना लिया है। अभी भी उसका मन नहीं है सब्जी और चपाती खाने का। और बस किसी भी टाइम पर चपाती बना लो उस टाइम पर उसको चाय चाहिए होती है। और ऐसे ही मैंने ना कह दिया चाय बनाने के लिए, इसलिए सब्जी और रोटी लेकर बैठ गई हैं। और ये थाली लगाई है मैंने अपने लिए, सिर्फ चावल ले लिए हैं क्योंकि चपाती मुझे खाने का मतलब खाने में नहीं आ रहा है, दांत की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द है इसलिए। और शाम के बज गए थे 5, इसलिए इन्होंने ना बोल दिया था खाना खाने के लिए। लेट हो गया था, लेट होने के बाद जो है भूख निकल जाती है, तो उन्होंने छोड़ दिया था, बस चाय बना लो मेरे लिए बोल दिया था। और इसलिए उनके लिए चाय बनाई थी तो फिर अपने लिए भी ले लिए हैं। और मैंने चावल और सब्जी खा ली है। सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ मैं, सब्जी मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही खाती हूँ, चाहे चपाती हो या फिर चावल हो। और तीखी नहीं बनाती हूँ मैं वैसे भी। बहुत ज़्यादा मतलब दांत में दर्द था मेरे उस दिन, कल की बात है, ये वीडियो कल का ही है। तो चाय वगैरह होने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही लेट गई थी मैं। दाढ़ दुखने की वजह से रात को भी मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आई थी और दोपहर में भी लेट तो गई थी लेकिन नींद नहीं आई थी। अभी जो है थोड़ा सा आराम मिला था मुझे दवाई की वजह से, इसलिए थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद अभी ये ब्लाउज़ आज मैंने सुबह तैयार करके रखे हैं। सुबह उठने के बाद ही ये 2 ब्लाउज़ मैंने बनाए थे, उसमें आई बनाना बाकी था। भाभी ने उसका काम कर लिया है, हुक और तुरपाई करने का। और आई जो है इस तरह से मशीन पर बनाने थे, इसलिए मैंने अभी बना लिए हैं। इसमें नॉट और लगाने हैं, जो डोरी होती है पीछे की तरफ, तो कस्टमर को चाहिए। बस जितना काम हो गया था वो होने के बाद मैंने भाभी के पास भेज दिया था ब्लाउज़, क्योंकि उसी समय पर मेरे दांत में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था तो मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो जो बचा हुआ काम है वो अभी कर लिया है मैंने। और अभी मैं आपको दिखा रही थी ये ब्लाउज़ किस तरीके की इसमें डिज़ाइन है। और इस तरह के ब्लाउज़ ना सिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फ़िलहाल तो ऐसे ही ब्लाउज़ आने लगे हैं, इस तरीके की डिज़ाइन होती है
और इस तरह के ब्लाउज़ होते हैं ना तो मैं थोड़ा सा रेट ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ऊपर से सुई भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस तरीके का ब्लाउज़ हम सिलते हैं ना तो सुई चेंज ही करनी पड़ती है दूसरे ब्लाउज़ को सिलने के लिए। टूटती नहीं है सुई, लेकिन उसका जो नोक होता है ना वो ख़राब हो जाता है और फिर कपड़ा जो है खींचने लगता है, ख़राब होता है कपड़ा दूसरे ब्लाउज़ का। इसलिए इस तरीके का ब्लाउज़ सिलने के बाद सुई जो है मशीन की चेंज ही करनी पड़ती है। देख सकते हो आप किस तरह से डायमंड वगैरह लगे हुए हैं इसमें, और नॉट अभी इसमें लगाना बाकी था, तो नॉट लगाने के बाद ये ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। और ब्लाउज़ तो बहुत अच्छा है, साड़ी भी इसका, लेकिन सिलने में दिक्कत होती है। इसमें इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है। इस अगर हम सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं ना तो 2 ब्लाउज़ बनाएंगे, इसके इसके लिए इतना टाइम लगता है। तो फिर कस्टमर को मैंने बोल दिया है इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेती हूँ। ऊपर से पीछे के गले में जो डिज़ाइन लगी है वो ऊपर की तरफ थी, मतलब अगर हम ब्लाउज़ का गला बनाते तो सिर्फ 6-7 इंच का ही गला लेना पड़ता, और ये कस्टमर है इनको बिल्कुल ब्रॉड गला पसंद है, पीछे का एकदम बैकलेस जो गले होते हैं ना उस टाइप का। पीछे की पट्टी जो है बस उनको 2-2.5 या फिर 3 इंच की चाहिए होती है। और इस साड़ी में जो ब्लाउज़ आया था वो डिज़ाइन आई थी सिर्फ 7 से 8 इंच का गला हो जाता। तो फिर मैंने अपने तरीके से वहाँ का हटाकर फिर पैच बनाकर उसको डीप गला करके फिर ऊपर से मैंने उसको सेट किया है। तो इसी में मेरी मेहनत लगी है। तो कस्टमर ने भी खुश होकर ना इस ब्लाउज़ के 350 रुपये मुझे देने के लिए हाँ कह दिया है। मेहनत लगती है और क्या। और सामने से कटोरी ब्लाउज ही है, बस मैंने उसको 2 पीस का कटोरी में कन्वर्ट किया है, नहीं तो कटिंग वगैरह सब कुछ कटोरी ब्लाउज की ही बनाई है। कुछ कुछ कस्टमर होते हैं उनकी अलग पसंद होती है तो उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। और दूसरे ब्लाउज़ का भी वही काम था जो मैंने उससे भी कंप्लीट करके रख दिया था। और अभी ये वक्त हो गया था 8 बजे जाना है मुझे डॉक्टर के पास, उन्होंने 8 बजे की अपॉइंटमेंट दी है। और दांत का जो मतलब क्लिनिक होता है ना वहाँ पर कस्टमर टाइम के हिसाब से ही आते हैं, क्योंकि बहुत देर रुकना पड़ता है और ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चलती है। तो उन्होंने 8 बजे आने के लिए बोला था, मैंने सोचा 8 बजे ही चली जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर बैठने से अच्छा है घर में कुछ काम कर ले। तो अभी मैंने दिया बाती कर ली, लेट हो गया है लेकिन हाथ में काम लिया था, मैंने सोचा इसे कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद दिया बाती कर लेती हूँ और उसके बाद चली जाऊँगी मैं क्लिनिक के लिए। क्लिनिक ही है और मतलब उस डॉक्टर के पास ना मैं कई दिन से जा रही हूँ। जब से मेरे दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो गई ना तब से उनके पास ही जाती हूँ मैं, और अभी 3 से 4 साल हो गए नहीं गई थी, लेकिन आज जो है दांत में दर्द शुरू हो गया है तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए 7:30 बज गए हैं और बाहर भी ना पूरा अंधेरा हो गया है। अभी जो है दिन छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे, दिन छोटे हैं पहले, मकर संक्रांति के बाद जो है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर भी 7 बजे तो पूरा अंधेरा हो ही जाता है। 7:30 बजे है और कुछ इस तरीके का है बाहर का नज़ारा। आज कपड़े भी मैंने दोपहर में धो लिए थे, मतलब 3 बजे धो लिए थे। सुबह बस दोपहर मतलब जब से दांत में दर्द शुरू हो गया ना तब से मैंने बस आराम ही किया था, दांत पकड़ के बैठ गई थी। और दांत में दर्द होता ना तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, जो कि सबसे लास्ट में जो दाढ़ होती है ना उसमें दर्द था। उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ तो अक्कल दाढ़ बोलते हैं उसको। बहुत ज़्यादा मतलब सर में भी दर्द हो रहा था मेरे, ना ही हंसने का बोलने का मन कर रहा था, बस डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर के पास तो वहाँ का दर्द तो किसी को हम बता नहीं सकते। सारी बीमारियां एक तरफ होती है और ये दांत का दर्द एक तरफ होता है। ना ही पानी पीने का मन करता था, ना पानी पीने में आता है, ना खाना खाने में आता है।
बस ऐसे ही पकड़ के बैठो। और दवाई की वजह से और दांत में भी दर्द है, इसकी वजह से मुंह मेरा इस तरह से फूल गया है, सूजन है पूरी दाढ़ में। तो ये भी आए थे मेरे साथ में, खाना नहीं खाया है दोपहर का भी और रात का भी। तो मैंने कहा था उनको मत आओ, लेकिन वो आ गए थे। नाही लागलं पाहिजे, दातांचा दवाखाना आहे, कुत्रे। एकदम आगे से। तो ये है हॉस्पिटल, ये अलग हॉस्पिटल है और इस तरफ जो है वो है दांतों का हॉस्पिटल, क्लिनिक है, लेकिन हर काम यहीं पर हो जाता है। रुक गए थे, एक दो पेशेंट है हमारा हमसे पहले भी, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हमारा भी नंबर लग जाएगा। यहाँ पर ना ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और डॉक्टर के पास चली गई थी ना, तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि जो दाढ़ है वो निकालनी ही पड़ेगी। फिर यहाँ पर मुझे इंजेक्शन लगवा कर फिर बैठने के लिए बोला था। और थोड़ी देर में वो जगह जो है एकदम सुन्न हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। जब दाढ़ निकालते हैं तो उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, इसलिए हम रुक गए थे। 10-15 मिनट लगती है इंजेक्शन के बाद भी। तो फिर थोड़ा सा शूट कर लिया था, उसके बाद कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि काम जो है मेरे ही दांत का होने वाला था। इनको बोला था मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लो जब मैं अंदर चली जाऊंगी, वो भी आए थे मेरे साथ में, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो फिर उन्होंने नहीं बनाई थी वीडियो। फिर हम लोग आ गए थे घर पर सीधा। तो ये देखिए दाढ़ जो है निकाल दी है, और उस जगह पर कॉटन का जो गोला बना कर रख देते हैं ना, वो रखा हुआ है। 1-1.5 घंटे में उसको निकाल के फेंकना है। अभी खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम या फिर ठंडा जूस खाने के लिए बोला है। एक दिन के लिए कुछ भी नहीं खाना है, ना गरम ना तीखा, ना कोई कड़क चीज़ खा सकते हैं हम, जिससे हमें ज़ोर से चबाना पड़े, ऐसा है। इतनी सारी दवाइयाँ दे दी है। और अभी जूस लेकर ना मैंने दवाइयाँ खा ली थी, और सबसे पहले आज मैं ही सो गई थी। तो यही तक रखिए आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम फिर मिलेंगे ऐसी और एक नई वीडियो में। बाय बाय।